हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है जैव प्रक्रम का ही टॉपिक है और बहुत बार जो ये टॉपिक एग्जाम में आता भी है और आगे भी इस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। ठीक है, तो आज हम जैव प्रक्रम चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। आपको क्या करना है, केवल वीडियो को देखना है, लेक्चर को सब पार्ट को समझना है और ये वीडियो खत्म हो जाने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां से जो है इस टॉपिक का नोट्स डाउनलोड करना है और उसको अपने कॉपी पर लिख लेना है और इस प्रकार से आपका ये टॉपिक जो है क्लास के तरह जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपको समझ भी आएगा। तो यानी कि प्रकाश संश्लेषण ये हमको देखने को मिलता है हरे पेड़ पौधे में, यानी ऐसे पौधे जो हरे रंग के हैं उनमें देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसे भी जीवाणु है जो कर सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पेड़ पौधा क्या करता है कि अपना भोजन को बनाता है। ठीक है, याद रहेगा, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जो है हरा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। यानी कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है एक भोजन बनाने की प्रक्रिया है और जिसमें जो है हम लोग प्रकाश का उपयोग होता है। बिना प्रकाश के ये नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रकाश के उपस्थिति में संश्लेषण होता है भोजन का, इसीलिए इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, फोटोसिंथेसिस। तो अगर देखा जाए तो इसका डेफिनेशन क्या होगा प्रकाश संश्लेषण का, यानी ऐसा प्रक्रिया जिसमें जमीन से जल, वायुमंडल से CO2, उसके बाद में जो है सूर्य से सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में जब पौधा ग्लूकोज को बनाएगा और जल को बनाएगा और ऑक्सीजन को बनाएगा, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। यानी कह सकते हैं कि ऐसा प्रक्रिया जिसमें पौधा वायुमंडल से CO2, जमीन से जल, सूर्य से सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे आपको सूर्य नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको सूर्य का प्रकाश लिखना है, जगह कम होने के कारण से हम केवल सूर्य बना दिए, और क्लोरोफिल के उपस्थिति में। और क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल आपको समझना है कि जो जितने सारे जो पौधे जो हरे रंग के होते हैं उनमें जो है हमको देखने को मिलता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल को बोलते हैं पौधा का रसोई घर। बिना क्लोरोफिल के पौधा जो है अपना जो भोजन जो है यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो है नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, जल बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा, और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण। आपको रटना नहीं है, सिंपल सी बात है कि जब पौधा वायुमंडल से CO2, जमीन से जल, सूर्य से सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में अपना भोजन बनाए, यानी ग्लूकोज बनाए और जल बनाए और ऑक्सीजन बनाए, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए फोटो में दिया गया है। तो क्लोरोफिल जो है कहाँ देखने को मिलेगा, ये पत्ता जो है उसके ऊपर देखने को मिलेगा। तो देखिए, तो सूर्य का प्रकाश जब आएगा तो यहाँ पे पड़ेगा पत्ता के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे जमीन से जो है जल जा रहा है, और जब जल जा रहा है तो जल में ही घुला मिला होता है खनिज लवण, तो ये भी जाएगा इस पत्ता के पास, और पत्ता के पास जाएगा तो पत्ता के पास देखिए यहाँ पे जल भी चला आया, CO2 चला आया, वायुमंडल से जमीन से जल आया, सूर्य से सूर्य का प्रकाश आया और क्लोरोफिल आ गया। अब इस पत्ता के अंदर जो है भोजन बनेगा, यानी ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, उसके बाद में जल बनेगा, उसके बाद में क्या होगा, ऑक्सीजन बनेगा। तो ये जल और ये ऑक्सीजन को क्या करेगा पौधा कि कुछ अतिरिक्त जल, जो जल अतिरिक्त बना है, कुछ अतिरिक्त जल को क्या करेगा, यहाँ पे देखिए कि वाष्प के रूप में जो है, भाप के रूप में जो है पत्ता जो है अपने छोटे छोटे छिद्रों से जो है क्या करेगा, इसको निकाल देगा। और वो किससे निकालेगा, तो वो जो जल जो निकल रहा है वाष्प के रूप में, ये पत्ता जो है वो जो है रंध्र के द्वारा निकलेगा। बहुत सारा पत्ता के सतह पे बहुत सारा सूक्ष्म छिद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिससे हम रंध्र कहते हैं, और रंध्र के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। देखिए यहाँ पे CO2 ले रहा है तो ये रंध्र जो के द्वारा ही ले रहा है, उसके बाद में ऑक्सीजन को यहाँ पे बाहर निकाल रहा है तो रंध्र के द्वारा ही बाहर निकालेगा। तो रंध्र, सिंपल सा अगर बात किया जाए तो रंध्र एक नाक की तरह है। जिस प्रकार हम लोग के पास नाक होता है जिससे गैसों को लेते हैं छोड़ते हैं, उसी प्रकार से पत्ता के सतह पे
बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र देखने को मिलते हैं जो क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। उसके बाद में यहाँ पे अगर देखा जाए तो गैसों का तो करबे करेगा आदान प्रदान, साथ ही साथ जो यहाँ पे अतिरिक्त जो जल बनेगा, जल मान लीजिए ये CO2 जो है पौधा अपने अंदर लिया होगा, रंध्र के द्वारा लिया होगा, देखिए वहां पर लिखा गया है। उसके बाद में हाई जल तो पौधा अपना जड़ से लिया है, ठीक है, तो जड़ से लिया है और उस जड़ में देखने को मिलता है हमको जाइलम, जिसके सहायता से लेता है। इसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अब भाई ग्लूकोज जो बनाया है, तो ग्लूकोज तो उसका भोजन है, तो उसका उपयोग जो है बहुत सारे कार्यों के लिए कर लेगा। लेकिन हाई जल और जो ऑक्सीजन बना है उसको क्या करेगा कि अतिरिक्त जल को यहाँ पे देखिए कि वाष्प के रूप में जो है पौधा अपने रंध्र के सहायता से बाहर निकाल देगा। तो जब पौधा जल को वाष्प के रूप में रंध्र से बाहर निकालता है तो उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं वाष्पो उत्सर्जन। कई बार इससे आपका एग्जाम में जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया है कि किसे कहते हैं वाष्पो उत्सर्जन। तो ऐसा प्रक्रिया जिसमें पौधा क्या करे कि पौधा जल को वाष्प के रूप में रंध्र के सहायता से जब बाहर निकालेगा तो उसी पूरा प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पो उत्सर्जन कहेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा देखना है कि बहुत बार जो है रंध्र से क्वेश्चन आता है, तो रंध्र जो है क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। तो ये ऑक्सीजन जो बाहर निकाला है उसको भी जो है रंध्र के द्वारा ही निकालेगा, और CO2 जो लिया है उसको भी किससे लेगा, रंध्र से ही लेगा। और रंध्र के अंदर देखने को मिलता है द्वार कोशिका। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला कोशिका सब, ये सब क्या है, ये सब द्वार कोशिका है। और द्वार कोशिका के सहायता से ही जो क्या होता है, रंध्र खुलता है और बंद होता है। बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि रंध्र को खोलने और बंद करने में कौन सहायता करता है, द्वार कोशिका। ठीक है, जब द्वार कोशिका अपने अंदर, यहाँ पे जो देख रहे हैं, जब द्वार कोशिका अपने अंदर जल को भर लेता है तो उस समय क्या होता है कि द्वार कोशिका कुछ इस प्रकार से हो जाता है और हम लोग का रंध्र जो है खुल जाता है। और जब द्वार कोशिका अपने अंदर से जल को बाहर निकाल लेगा तो वो कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये जो है बंद रंध्र है, ये वाला कौन सा रंध्र है, खुला रंध्र है। तो ये और रंध्र को हम लोग स्टोमाटा भी जो है इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखे किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। एक बार और रिपीट कर देते हैं। ऐसा प्रक्रिया जिसमें पौधा वायुमंडल से CO2, जमीन से जल, सूर्य से सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाए यानी ग्लूकोज बनाए, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो अब आपसे ये क्वेश्चन चला आएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी कच्ची सामग्री को जो है लिया जा रहा है, यानी जिसके बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। यानी जैसे हम लोग जो भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने के लिए बहुत सारा कच्ची सामग्री लेते हैं ना, जैसे कि नमक रखते हैं, उसके बाद में दाल रखते हैं, चावल रखते हैं, तो ये सब जो है खाना बनाने के लिए कच्ची सामग्री है। तो उसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करने के लिए कच्ची सामग्री क्या क्या होगा, किसके बिना प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। तो हम लोग का CO2, बिना CO2 का भोजन नहीं बनेगा, तो CO2 भी क्या हो गया, एक कच्ची सामग्री हो गया। उसके बाद में जल जो जमीन से लिया जा रहा है ये भी जो है एक कच्ची सामग्री है। उसके बाद में सूर्य का प्रकाश, अब सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो कहाँ से भोजन बनेगा, तो ये भी जो है एक कच्ची सामग्री है। उसके बाद में क्लोरोफिल, ये भी एक कच्ची सामग्री है। अब जिस पौधा के पास क्लोरोफिल ही नहीं है वो तो खाना नहीं बना पाएगा, तो वो भी कच्ची सामग्री है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन है, तो CO2, H2O यानी कि जल, सूर्य का प्रकाश और कौन सी, क्लोरोफिल। तो ये सब कच्ची सामग्री है जिसका उपयोग किया जा रहा है ग्लूकोज को बनाने में। और उसके बाद में अगर आपसे कोई पूछ दे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमें कौन कौन से उत्पाद का निर्माण होता है, यानी कि कौन कौन सा पदार्थ बनता है, एक हो गया हम लोग का ग्लूकोज, एक हम लोग हो गया जल और एक हो गया हम लोग का ऑक्सीजन। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार आपके बोर्ड में कि कौन ऐसा प्रक्रिया है जो वायुमंडल में CO2 और O2 का जो है
संतुलन बना के रखता है, तो वो है हम लोग का प्रकाश संश्लेषण। अब क्यों? पौधा यहाँ पे CO2 ले रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो समीकरण लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समीकरण बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण लिखे तो ये होगा उसका समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे थे कि CO2 और O2 को बैलेंस कौन बनाकर रखता है, तो यहाँ पे देखिए कि CO2 ये पौधा ले रहा है और उस CO2 को क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन में कर दे रहा है परिवर्तित, और इस ऑक्सीजन को जो है यहाँ पे रंध्र के द्वारा बाहर निकाल दे रहा है। यहाँ पे देखिए कि CO2 को अपने अंदर ले रहा है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा है। तो CO2 और O2 का जो संतुलन जो है हम लोग का प्रकाश संश्लेषण जो है बना के रखता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पे देखिए CO2 को लिया है और O2 को छोड़ा है, और हम लोग क्या करते हैं कि CO2 को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। इसीलिए जो है पौधा या कोई पेड़ और हमारे पौधा और हमारे बीच जो है, यानी कि हम लोग के बीच जो है काफी एक बेहतरीन रिश्ता है, क्योंकि वो हम लोग के लिए देता है ऑक्सीजन, और CO2 तो हम लोग देवे करते हैं, और बहुत सारा वाहन से तो CO2 गैस निकलवे करता है, ठीक है। तो याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण CO2 और O2 का संतुलन बना के रखता है, ठीक है। तो ये याद रहेगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हम लोग का प्रकाश संश्लेषण जो है कुछ इस प्रकार से होता है। उसके बाद में आपको एक बात और याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी घटनाएं घटती है। अभी जो उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको नोट्स में मिल जाएगा, केवल आप सुन लीजिए कि कौन कौन सी घटनाएं घटती है। तो पहला घटना है कि सूर्य का प्रकाश का अवशोषण। फर्स्ट घटना में यही होता है कि सूर्य के प्रकाश का जो है क्लोरोफिल कर लेता है अवशोषण। फर्स्ट घटना ये हो गया, यानी कि आप देखिए कि फर्स्ट घटना में यही होगा कि सूर्य का प्रकाश को क्या कर लेगा, यहाँ पे जो है पौधा का पत्ती के अंदर जो क्लोरोफिल है उसको अपने अंदर सोख लिया, ठीक है। उसके बाद में जो है सेकेंड, फर्स्ट घटना तो ये हो गया, सेकेंड घटना यही होता है कि जो जमीन से जो जल लिया गया है H2O, उसको क्या करेगा, उसको तोड़ देगा। किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। हो गया। और इसी ऑक्सीजन को क्या कर रहा था पौधा, यहां पे बाहर निकाल रहा था। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो मुक्त होता है वह किससे बनता है, CO2 से कि H2O से। अब बहुत सारे बच्चे के माइंड में ये बात आएगा CO2 भी एक गैस है, तो गैस से ही तो गैस निकलेगा एक, लेकिन नहीं। यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीजन जो मुक्त हुआ है वो जो है CO2 से नहीं हुआ है, जल से हुआ है। जब जल को तोड़ा गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तब जाके जो है हम लोग का ऑक्सीजन जो है मुक्त हुआ है, ठीक है। जब जल को तोड़ा गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तब जाके ये ऑक्सीजन मुक्त हुआ है, और इसी ऑक्सीजन को क्या कर रहा है कि पौधा रंध्र के द्वारा बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड घटना यह होगा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बना है, हाइड्रोजन जो बना है H2O, उसको क्या बोले, यहाँ पे जो केवल हाइड्रोजन बना है उस हाइड्रोजन को क्या करेगा, CO2 में जोड़ देगा, और तब जाके C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये तीन घटना घटने के बाद हम लोग का क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। फर्स्ट घटना सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, सेकेंड घटना H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना, थर्ड घटना जो हाइड्रोजन था उसको CO2 के साथ जोड़ना, तब जाके जो है हम लोग का ग्लूकोज का जो है निर्माण होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने काफी कम समय में हमने ये सीखा कि किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, और उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटती है, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है क्या क्या उत्पाद बनता है, यह बात याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी कच्ची सामग्री ली जाती है, यह भी आपको बताया गया, यह भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में किसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, यह भी आपको बात याद रखना है। तब जाके जो है आपका यह एक प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक जो है
कंप्लीट होगा। कई बार एग्जाम में प्रकाश संश्लेषण से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ऐसे रहता है कि चित्र के द्वारा प्रकाश संश्लेषण को लिखे। तो इसमें क्या करना है कि पहले एक पेड़ बना देना है, जल जा रहा है, वायुमंडल से CO2 आ रहा है, सूर्य से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये सब बना देना है। उसके बाद में क्या करना है कि ये समीकरण CO2 H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ग्लूकोज, H2O और क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन, इसको लिख देना है और पूरा प्रक्रिया को है जो नीचे समझा देना है। तो इस प्रकार से जो है आपका 5 नंबर का जो सब्जेक्टिव है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में जाना कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो समय पे मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।